हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हार्दिक की टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ाया था कि हमारा जो मदरबोर्ड है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला होता है इनिटिएटर, दूसरा होता है इंसुलेटर और तीसरा होता है सेमीकंडक्टर यानी चालक, कुचालक और अर्धचालक से। ठीक है, और वहाँ पे मैंने आपको 12 प्रकार के कंपोनेंट भी बताया था जो कि हमारे फ़ोन में लगे हुए होते हैं, जिससे हमारा फ़ोन जो है चलता है। ठीक है, दूसरी चीज़ हमने आपको तीसरी चीज़ ये पढ़ाया था वहाँ पे कि हमारे फ़ोन में दो सेक्शन पाए जाते हैं। पहला जो है नेटवर्क सेक्शन, दूसरा जो है पावर सेक्शन। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बेसिक समझने हैं। आप यहीं पे यूट्यूब की ही प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाते हैं मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स के। ठीक है, वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज किया जाता है कि ये सेक्शन, वो सेक्शन, ये सेक्शन। रियलिटी तो ये है कि हमारे मदरबोर्ड में दो ही सेक्शन पाया ही जाता है, वो चाहे नॉर्मल फ़ोन का मदरबोर्ड हो या फिर आईफोन का जो है मदरबोर्ड हो, या वन प्लस का मदरबोर्ड हो, या किसी भी मदरबोर्ड हो, या फिर एडवांस फ़ोन जो आ रहे हैं उनका भी मदरबोर्ड जो होता है वो दो ही सेक्शन में बांटा गया है। जो पहला है नेटवर्क और दूसरा पावर। ठीक है, आप बड़े बड़े हाईटेक सिटी में इस मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स को करने जाइए, सीखने जाइए, वहाँ पर इस रिपेयरिंग कोर्स को सीखने जाइए। वहाँ पे आपको यही पढ़ाएंगे। जैसे आप जो है महाराष्ट्र में जाइए, या फिर चेन्नई में जाइए, बेंगलुरु में जाइए, हैदराबाद में जाइए, या फिर आप कलकत्ता में चले जाइए, वहाँ पे आपको दो ही सेक्शन आज तक पढ़ाया जाता है दोस्तों। और यहाँ पे मैं यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखता हूँ, वहाँ पे मैं देखता हूँ वहाँ तीन तीन चार चार सेक्शन, पाँच पाँच सेक्शन तक पढ़ा देते हैं। तो ये सब फेक वीडियो होते हैं दोस्तों। पावर सेक्शन के अंदर ही आपका रैम, डाटा ट्रांसफ़र, सब चीज़ें जो होता है, ये सारी चीज़ें आपका पावर सेक्शन के अंडर में ही आता है। ठीक है, और नेटवर्क सेक्शन आपका अलग हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको सिर्फ इतना समझना है कि हमारा जो मोबाइल फ़ोन का मदरबोर्ड है उसमें दो सेक्शन पाया जाता है। पहला होता है नेटवर्क सेक्शन और दूसरा होता है पावर सेक्शन। ठीक है, तो चलिए आज हम जो है नेटवर्क सेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और नेटवर्क सेक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं पहले आप बेसिक ये समझ लीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाएगा एंटीना। ठीक है, एंटीना पॉइंट। ठीक है, जिससे हमारे फ़ोन में नेटवर्क आता है। ठीक है, जहाँ पे हमारा एंटीना पॉइंट को एंटीना टच करता है। ठीक है, दूसरा आपको मिल जाएगा यहाँ पे बैंड पास आईसी, और तीसरा आपको नेटवर्क आईसी, चौथा आपको एंटीना स्विच जो कि आपका 6 से 16 पिन का होता है। और दोस्तों ये सब ये बेसिक है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। ठीक है, और बैंड पास आईसी को पीएफओ भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम थोड़ा सा लेट नहीं करेंगे यहाँ पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे जो है आने वाला जो भी मेरा वीडियो होगा उसका फर्स्ट नोटिफिकेशन, जैसे मैं अपलोड करूँगा तो उसका पहले नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे पहुँच जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम फटाफट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको जो है हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कि हमारा जो है जो नेटवर्क सेक्शन है वो किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आप वहाँ पे हेडिंग डालिए और हेडिंग में नोट करिए कि एंटीना जो है, एंटीना हेडिंग डालिए और एंटीना में नोट करिए एंटीना मेटल और नॉन मेटल का जो है बना होता है। ठीक है दोस्तों, यह जो है क्या, इसका काम क्या है, यह नेटवर्क को नेटवर्क सेक्शन से जोड़ने का काम करता है। ठीक है ना, नेटवर्क को नेटवर्क सेक्शन से जुड़ने का काम करता है दोस्तों। अगर यह ख़राब हो जाए तो मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क नहीं आएगा। ठीक है, अगर यह ख़राब हो जाता है तो मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, पहला जो है आपका ये हो गया। दूसरा आप जो है दूसरा हेडिंग वहाँ पे आप डालिए और नोट करिए। वैसे यहाँ पे तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसमें आप पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, बट फिर भी हम आपको यहाँ पे समझाने के लिए बता रहा हूँ कि दोस्तों दूसरा वहाँ पे आप हेडिंग डालिए एंटीना स्विच। दोस्तों एंटीना स्विच भी मेटल और नॉन मेटल का बना होता है। ठीक है, यह 6 से 16 पिन का होता है। ठीक है दोस्तों, यह मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क देने का काम करता है। ठीक है, अगर यह ख़राब हो जाए दोस्तों तो हमारे मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क नहीं आएगा और मैसेज लिख के आएगा नो नेटवर्क फाउंड। ठीक है दोस्तों, अगर यह ख़राब हो जाता है तो हमारे फ़ोन में लिखता है नो नेटवर्क फाउंड। तो दोस्तों हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ समझ लिया, पहला जो है एंटीना, दूसरा जो है एंटीना स्विच। ठीक है दोस्तों, अब जो है दोस्तों हम थोड़ा पीएफओ को समझ लेते हैं। दोस्तों पीएफओ को जो है पावर फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर भी कहा जाता है। पीएफओ का फुल फॉर्म पावर फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर है। ठीक है दोस्तों, पीएफओ सर्किट में बैंड को पास करता है, इसलिए इसे बैंड पास फिल्टर भी कहते हैं। इसे पीए यानी पावर एम्पलीफायर भी कहा जाता है। यह आईसी की तरह दिखता है
पर आईसी होता नहीं है। यह एंटीना स्विच के नज़दीक में पाया जाता है। यह नेटवर्क सेक्शन का सबसे बड़ा और मोटा पार्ट होता है। अगर यह खराब हो जाए दोस्तों तो मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क नहीं आएगा और मैसेज लिखेगा नो नेटवर्क एक्सेस। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम थोड़ा सा यहाँ पे नेटवर्क आईसी को समझ लेते हैं। नेटवर्क आईसी को आरएफ आईसी, टीएफ आईसी, हेगर आईसी, मेगोलेनर आईसी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। नेटवर्क आईसी की पहचान बहुत अधिक मात्रा में इसके अगल बगल जो है, इसके नज़दीक में छोटा मोटा जो है पार्ट जो है काफ़ी ज़्यादा लगा होता है। ठीक है दोस्तों। नेटवर्क आईसी एंटीना स्विच एवं पीएफओ को काम करने में मदद करता है। उसके बाद दोस्तों नेटवर्क आईसी कॉल रिसीविंग एंड कॉल ट्रांसमिटिंग में भी हमारा काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। ठीक है दोस्तों। अगर नेटवर्क आईसी ख़राब हो जाएगा तो सबसे पहली चीज़ हमारे फ़ोन में नेटवर्क नहीं आएगा। दूसरी चीज़, जब नेटवर्क नहीं आएगा तो हमारे पास कॉल नहीं आएगा, यानी हम कॉल को रिसीव नहीं कर पाएंगे। तीसरी चीज़ दोस्तों जो है, हमारा जो कॉल है वो ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों। तो ये नेटवर्क आईसी का काम हो गया। दोस्तों आज हम जो है यहाँ पे नेटवर्क सेक्शन का ये चीज़, ये जो 4 पॉइंट है, यानी 4 चीज़ें जो होते हैं, 4 पार्ट जो लगे होते हैं, यानी एंटीना स्विच, पीएफओ एंड नेटवर्क आईसी, ये जो है 4 चीज़ें हमने पढ़ लिया है। ठीक है, कंप्लीट जो पढ़ना चाहिए। इसी चीज़ का हम वहाँ पे प्रैक्टिकल कराएंगे दोस्तों। अभी प्रेजेंट टाइम में जो हमारे पास एडवांस मदरबोर्ड आ रहे हैं उसमें जो है एक नई चीज़ पाया जाता है WTRIC। ठीक है, उसका भी बड़ा उसमें महत्वपूर्ण जो है भूमिका है। वो जो है सबसे ज़्यादा आपका ओप्पो के फ़ोन में, वीवो के फ़ोन में, और जो है आपका कुछ फ़ोन जैसे MI का जो मदरबोर्ड हो गया उसमें भी पाया जाता है। तो हम आपको जो है प्रैक्टिकल के वक्त जो है WTR के बारे में बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अभी हम थोड़ी सी दोस्तों यहाँ पे कुछ बातें हैं वो भी हम आपको बता दे रहे हैं, आप वो भी समझ लीजिए, वो भी आपके नॉलेज में होना चाहिए। अगर आप रिपेयर वर्क करने जा रहे हैं ना तो वो चीज़ आपको समझना चाहिए जो नेटवर्क सेक्शन में थोड़ा सा बेसिक है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम उसे भी समझ लेते हैं। सो फ्रेंड जो है यहाँ पे आप जो है एक चीज़ नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जो बेसिक है उसे नोट कर लीजिए और इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। पहला क्या है, पहली बात ये है, कुछ सेट में दोस्तों, कुछ सेट में एंटीना स्विच एवं पीएफओ को मिला दिया गया है। ठीक है, कुछ सेट में जो है कुछ सेट में एंटीना स्विच एवं पीएफओ को मिला दिया गया है, और कुछ सेट में दोस्तों एंटीना स्विच, पीएफओ और नेटवर्क आईसी पीएफओ में मिला दिया गया है। ठीक है दोस्तों। कुछ सेट में जो है दोस्तों एंटीना स्विच को और पीएफओ को और नेटवर्क आईसी को, यानी पीएफओ के अंदर जो है दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों। और कुछ सेट में दोस्तों दो नेटवर्क आईसी होता है, और कुछ सेट में दोस्तों 2 नेटवर्क सेक्शन होते हैं। तो ये दोस्तों आपको कहीं कहीं मिलने वाले हैं, वैसे बहुत कम मिलता है। ये जो है आपको मिलने वाले तो नहीं है, बट दोस्तों एक जानकारी के लिए आपको यहाँ पे बता दिया गया है। वैसे हमारे पास ऐसे पीसीबी हैं, मैं जब प्रैक्टिकल आपको कराऊंगा तो वहाँ पे आपको इन सब चीज़ों को दिखा दूंगा, ताकि आपके पास भी अगर कोई भी कस्टमर आता है वहाँ पे तो आप इस तरीके से जो है उसका पहचान करके आप वहाँ पे काम कर पाएंगे इन सेक्शन का। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।